हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। जब से मैं वापस आई हूँ खाटू श्याम से और बालाजी से वापस होकर आई हूँ, तब से मेरी तबीयत थोड़ी सी फिर से ख़राब चल रही। फीवर आ रहा है, या तो थकान की वजह से आ सकता है, या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। और मेरी डॉक्टर इसमें आउट ऑफ स्टेशन गई हुई हैं, इसलिए मैं बस मैनेज कर रही हूँ और किसी भी डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं ली हैं। और आज स्पेशल डे क्यों है मैं बताती हूँ। आज मेरे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिलना था, तो मैं बिल्कुल भी मेरा जाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी आज दर्द हो रहा था और फीवर भी काफ़ी था। लेकिन मैंने अपनी बड़ी बेटी का मुंह देखा, वो मेरे सर पे बैठी हुई थी जब मैं सो रही थी। और तो आज वो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी उठ गई और वो मेरे सर पे बैठी हुई मेरे हाथ सहला रही, कभी मेरा सर सहला रही। और तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा निराश होगी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। तो फिर मैंने कहा कि बाबू क्या टाइम हुआ, उसने मुझे टाइम बताया। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा। मैं उठ के बैठ गई, मैं बस उठती हूँ 2 मिनट। और जैसे मैं उठ के बैठी, बोली माँ चाय दूँ। मस्का देखिए उसका। वैसे वो मुझे डेली चाय देती है, और उसको पता है कि माँ उठते ही चाय लेती हैं। वो मुझे डेली चाय देती है जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। और फिर उसके बाद उसने मुझे चाय दी, और आज सारे घर के काम उसने जल्दी जल्दी से निपटाए कि माँ को कोई भी काम ना करना पड़े, माँ बस नहा कर रेडी हो जाए। और मैंने वही किया। मैं आज बर्तन मैंने अपने आप से कर रही थी, अकेली हमेशा करती हूँ, लेकिन आज उसने बर्तन भी मेरे साथ जल्दी जल्दी वॉश किए, कि बस माँ कहीं ये ना बोल दे कि बेटा मेरा तो मन नहीं जाने का, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं अपनी बेटी का रिपोर्ट कार्ड ले आई हूँ, बड़ी वाली का भी और छोटी वाली का भी। तो दिखलाती हूँ दोनों का। ये है मेरी मन्नो रानी, ये देखिए ये। और मेरी मन्नो रानी को मैंने पास करवाया। एक मैथ का जब उनका पेपर था तो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, क्योंकि उस दिन उनको बहुत तेज़ फीवर था और प्लस उनको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी, और इस वजह से वो स्कूल उस दिन नहीं गई थी। तो मैंने उनको मैम से बोल के एप्लीकेशन लगाई थी, तो मैम ने उनको मैथ में ग्रेस दे दिया है, और बाकी वो अच्छे मार्क्स से पास हैं। और अब वो 4th में चली गई हैं, और उनको टेंशन हो गई कि उनकी न्यू बुक्स आएंगी, और न्यू बुक्स आते ही उनको बहुत सारा हेडेक हो जाएगा कि किस में कैसे स्लिप लगानी, किस में कैसा कवर चढ़ाना। सब कुछ इस स्कूल की तरफ से अवेलेबल होता है, मिल जाता है, लेकिन हर चीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। और दूसरा रिपोर्ट कार्ड ये है, मेरी प्यारी बेटी सिद्धि। और सिद्धि मेरी काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुई हैं। उनकी मैथ थोड़ी सी वीक है, तो मैथ में मैम ने उनसे स्पेशली हार्ड वर्क करने के लिए कहा है, और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुई है। वो मेरी बेटी 9th में चली गई है, और वो काफ़ी खुश भी है और काफ़ी टेंशन में भी है, कि उसको लगता है पैसे बहुत लगते कोचिंग जाने में। तो कह रही माँ कोचिंग में बहुत पैसे लगते हैं, मुझे टेंशन हो रहा है। हमने कहा बेटा तुम क्यों टेंशन लेती हो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। तो उसको टेंशन हो रहा है, और बहुत खुश भी है वो कि वो पास हो गई है और 9th में चली गई, और उसको भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क से मतलब वो पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं हटती, डरती नहीं है। और जब उसके एग्ज़ाम चलते हैं तो वो आधी आधी रात तक बैठ के पढ़ती है, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क है और घर के भी सारे काम करती है। जैसे जब से मैं थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगी हूँ, तो वो घर के भी बहुत सारे काम निपटाती है, और बहुत ही अच्छी लड़की। भगवान ऐसी बेटियाँ सबको दे, जैसे मुझे दी है वैसे सबको दे। उसकी वजह से मेरा घर भरा पूरा सा रहता है, और उसकी वजह से मैं भी बहुत खुश रहती हूँ, और मुझे कोई टेंशन नहीं होता। और आप मेरी दोनों बच्चियों के लिए स्पेशल कामना कीजिए, उनको लिए दुआएं दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना, कि वो लोग फ्यूचर में बहुत ही अच्छा अपना स्टेटस बना पाएँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि मैं भी अपना लाइफ में थोड़ा सा इतू सा स्टेटस बना पाऊँ। और मुझे जाना है दवाई लेने। और हमारे घर के पास जो 12 देवी मंदिर का मेला लगता है, मैं एक भी दिन नहीं जा पाई, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा हंसने का। तो बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो बाय।